समय का व्यवहार तो सबके साथ एक समान होता है, लेकिन ये अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा साबित होता है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है डॉक्टर और एक चालाक पेशेंट की। एक बार एक डॉक्टर, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर था, और वो क्लिनिक खोलते हैं और क्लिनिक के खोलने के बाद बाहर में एक बोर्ड लगाते हैं, और बोर्ड पर लिखा था कि डॉक्टर का फीस 300 रुपया, और अगर इलाज नहीं कर सका तो 1000 रुपया वापस। ये बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पढ़ पढ़ कर लोग जा रहे थे। एक आदमी ने कहा कि इसकी चालाकी करके इससे 1000 रुपया ऐंठा जाए। तो क्लिनिक के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब से मिलते हैं, और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हमारी जो है ना स्वाद, जुबान की स्वाद चली गई है, वापस स्वाद, कुछ किसी चीज़ का स्वाद आता ही नहीं है। तो कंपाउंडर से कहते हैं कि 22 नंबर वाली एक जो दवाई रखी हुई है, उस 22 नंबर से दवाई ला करके इस भाई साहब को पिला दो। 22 नंबर की जैसे दवाई लाते हैं और इस पेशेंट को पिलाया जाता है, तो पेशेंट कहते हैं कि यार ये तो पेशाब है, इसमें तो कुछ दवाई है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मुबारक हो, तुम्हारे तो स्वाद वापस आ गई। और इस बेचारे को बड़ा पछतावा हुआ कि 300 रुपया भी चला गया इस चालाकी में। उसके बाद फिर बहुत दिन के बाद, तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने के बाद, जब फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी याददाश्त चली गई है, हमको कुछ याद रहता ही नहीं है। तो जैसे ही क्लिनिक पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि कंपाउंडर साहब ऐसा करो कि 22 नंबर की जो है ना वहाँ से दवाई, 22 नंबर दवाई लेकर के आओ और उसको पिला दो। तो ये पेशेंट कहता है अरे भाई साहब, 22 नंबर की दवाई मैं पीऊँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें दवाई है ही नहीं, उसमें तो पेशाब है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुबारक हो, आपकी ये चीज़ें भी वापस आ गई। इस तरह से फिर उसका 300 रुपया फिर ख़त्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी पैसे अगर कमाएं तो गलत तरीके से नहीं, गलत नियति से नहीं, गलत संगति से नहीं, और गलत सोच करके नहीं कमाएं, वरना आप पैसे बुढ़ा सकते हैं। और लालच में ना आए कि ये बगैर मेहनत किए हमको पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो सकता हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं।